दोस्तों कहते हैं कि हथियार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक समय के बाद उसका बुढ़ापा आ जाता है और फिलहाल एक लेजेंडरी टैंक T-72 भी अपने इसी फेज से गुजर रहा है, जहां पर भारत को अब तक का सबसे मुश्किल फैसला करना होगा कि या तो हम इन टैंकों को अपग्रेड करें या फिर इन्हें अपनी सेवा से बाहर करके एक नए मेन बैटल टैंक या फिर फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल को अपनी सेवा में शामिल करें, जो कि हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को कायम रखेगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध से जो आंकड़े निकल कर आए और रूस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले T-72 टैंकों को जिस तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए यूक्रेन की सेना ने तबाह किए, इसने पूरी दुनिया को हैरान किया, क्योंकि लगभग हर देश की मिलिट्री ये बात जानती है कि धीरे धीरे टैंकों का समय बीत रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वह समय आ चुका है, क्योंकि अब टैंक्स को ATGM जैसे हथियारों से बचाना लगभग नामुमकिन बन चुका है। जिसे ध्यान में रखते हुए भारत अपने पास मौजूद T-72 टैंक को अपग्रेड करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत हम इन टैंकों को ओवरऑल कैपेबिलिटी में सुधार के लिए न कि सिर्फ इनमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाने की योजना बना रहे हैं, बल्कि हम इनमें कई महत्वपूर्ण और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करेंगे, जो कि इन टैंकों को युद्ध क्षेत्र में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करने की क्षमता प्रदान करेगा। हमने ये योजना बनाई है कि हम T-72 टैंकों में एक नए और ज्यादा शक्तिशाली इंजन को इंटीग्रेट करेंगे, जिसका नाम V92H2 है। ये इंजन एक काफी हाई पावर मल्टी फ्यूल टैंक इंजन है, जो कि लगभग 1000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है, जो कि T-72 टैंकों में पहले इस्तेमाल किए जाने वाले V466 इंजन के मुकाबले 30 से लेकर 40% तक ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है, जिससे T-72 टैंक्स पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और मैन्यूवरेबल बन जाएंगे। इसके साथ ही हम T-72 टैंक में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे इस टैंक के इंजन और सेंसर को अपग्रेड करना, साथ ही इसका फायर पावर और गन सिस्टम को अपग्रेड करना भी शामिल होगा। वहीं पर हम इस टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी ज्यादा मजबूती से अपग्रेड करेंगे, जिससे ATGM के हमले से इसकी बचने की क्षमता बढ़ जाएगी और इसके अंदर बैठे जवानों की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों में T-90 टैंक के टूरेट को लगाकर भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हम ये देख सके कि क्या T-90 का कंपोनेंट T-72 के साथ मिलकर ज्यादा शक्तिशाली टैंक बनता है या फिर नहीं। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन सेवा में उपलब्ध होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें काफी सारी परेशानियां भी हैं। ऐसे में हम दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये योजना बनाई है कि हम हमारे पास मौजूद ज्यादा नए 1000 T-72 टैंकों को शक्तिशाली इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेंगे, ताकि फिलहाल के लिए युद्ध क्षेत्र में इनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और यूक्रेन युद्ध में भारत ने जो परिणाम देखे उनसे सीख लेते हुए कम से कम हम अगले कुछ सालों के लिए अपने टैंकों को युद्ध क्षेत्र में असरदार बनाए रख सकते हैं, तब तक कि जब तक हम किसी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल को अपनी सेवा में शामिल नहीं कर लेते। हालांकि T-72 एक बेहद ही सम्मानित टैंक है, जो कि 40 से भी ज्यादा देशों की सेवा में रह चुका है। साथ ही इसने 25 से ज्यादा युद्ध में भाग लिया है। अभी तक ऐसे 25,000 से भी ज्यादा टैंक बनाए जा चुके हैं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि T-72 अपने समय का कितना शक्तिशाली टैंक रहा होगा कि आज भी इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। वहीं पर सिर्फ भारत के पास ही ऐसे लगभग 2000 से भी ज्यादा टैंक मौजूद है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इन्हें रिप्लेस करें और अपने फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम पर ध्यान दें। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर इस साल के गणतंत्र दिवस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी स्वदेशी कंपनी कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले M4 हाई मोबिलिटी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल का जलवा इस साल की परेड पर देखने को मिलेगा, खास करके एक ऐसे समय पर जब इजिप्ट के राष्ट्रपति खुद भारत के चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। M4 कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले कुछ सबसे एडवांस और सक्षम माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल में से एक है, जो कि अपनी हाई मोबिलिटी यानी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के वातावरण और टेरेन में किया जा सकता है, जिसकी वजह से न कि सिर्फ भारतीय सेना ने ऐसे 60 से भी ज्यादा वाहनों के ऑर्डर दे दिए हैं और इनका इस्तेमाल हम चीन से सटी सीमा पर करते हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अपने पीस कीपिंग मिशन में जमकर इनका इस्तेमाल करता है। M4 का वजन लगभग 16 टन का है और ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने में सक्षम है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर लगभग 10 जवान अपने पूरे साजो सामान के साथ तैनात होकर जा सकते हैं और अपने शक्तिशाली 465 हॉर्स पावर के इंजन की वजह से ये 2600 किलोग्राम तक का वजन भी उठा सकता है, जो कि इसे लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में ऑपरेट किए जाने के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं, जिसके तहत गणतंत्र दिवस के परेड में इसका देखना भारत की छवि पर काफी अच्छा प्रभाव डालेगा। वहीं पर ये हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की सफलता को भी दुनिया के सामने दर्शाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।